गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के आगे के टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज हमारे जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इवेंट एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं बेटा, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एडिशन थ्योरी की ऐड कैसे करते हैं हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी हो तो। उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा थ्योरम्स। थ्योरम्स किसके लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो आपके पास, ठीक है, तो उसमें जो थ्योरम है वो क्या है, हम ये डिस्कशन करेंगे आज के डेट में। फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स में हम जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ इवेंट। अब इवेंट की बात करते हैं बेटा, मतलब घटना कि क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक इवेंट ही है। ठीक है, टॉस कर रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। ओके, यदि हम डाइस को रोल कर रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, हम कार्ड को क्या कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सअप कर रहे हैं, वो भी एक इवेंट है। ठीक है, हम कोई भी रैंडमली कोई चीज़ यहाँ से कैरी आउट कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, एक इवेंट होगा। ठीक है, तो आज हम उस इवेंट के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो किस टाइप के इवेंट्स आपके जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। तो सबसे पहले जो इवेंट है बेटा इक्वली लाइकली। एक ऐसा इवेंट है कि जैसे आपके पास दो साइमल्टेनियसली या फिर दो आपके पास इवेंट है, ठीक है, जो अकर है, मतलब हो रहा है। ओके, होने के बाद यदि उसकी मैं प्रोबेबिलिटी सेपरेटली कैलकुलेट करूं और दोनों की प्रोबेबिलिटी कोइंसिडेंटली सेम आ गई, ठीक है, तब हम दोनों इवेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली। जब प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, सेम आता है। ठीक है, अब आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, तो नेमली डिफाइंड है बेटा। यदि मेरे पास दो इवेंट है, ठीक है, और दो इवेंट में जो भी आउटकम्स है, यदि उन दोनों इवेंट्स के आउटकम्स को मैं आउटकम्स से क्या निकालने की कोशिश करता हूँ बेटा, कॉमन आउटकम। तो यदि कॉमन आउटकम्स एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, मीन्स इवेंट ए इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट बी हमारे पास 5 आए, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, ठीक है, इवेंट। आगे एग्जॉस्टिव की हम बात करते हैं। एग्जॉस्टिव की बात करते हैं, मैंने इवेंट ए का पूरे जितने आउटकम्स है, ठीक है, इवेंट बी के आउटकम्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया या फिर आउटकम्स मैंने एज अ सेट फॉर्म में लिखा। यदि इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, आफ्टर कंबाइन करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम्स है उसके इक्वल आ गया, मतलब हम जब बात किसकी कर रहे थे बेटा, इवेंट ए और इवेंट बी का, यदि इसका यूनियन निकाला और सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एग्जॉस्टिव है। ठीक है, कौन सा इवेंट है बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट। इक्वली लाइकली, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और तीसरा एग्जॉस्टिव, ये 3 इवेंट आपके पास है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, यदि इन केस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की वैल्यू 0 आ गई, सो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की वैल्यू 5 है, मतलब एम्प्टी है। यदि एम्प्टी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी, याद रखना। एग्जॉस्टिव में मैंने आपको बताया ना, यूनियन की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, सैंपल स्पेस के। किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा, सैंपल स्पेस के। अब एडिशन थ्योरी के ऊपर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एडिशन थ्योरी, इफ इवेंट ए एंड बी, ओके, आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेटा जिसमें इवेंट ए और इवेंट बी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी बेटा, इफ, ध्यान देना, P यूनियन B, ओके, अकरेंस एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट। यदि A और B में से एटलीस्ट एक इवेंट आपका वहां पे एग्जिस्ट करता है, मतलब अकर करता है, तो वहां आप कैलकुलेट करोगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ना क्या करना है। इफ टू इवेंट ए इवेंट बी, ओके, आपके पास 2 इवेंट है। यदि 2 इवेंट में से एटलीस्ट 1 इवेंट अकर कर जाता है, तो आप कैलकुलेट करोगे ए यूनियन बी। ध्यान रखना एटलीस्ट जो वर्ड है ना उस पे। आगे सेकेंड,
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कहाँ कैलकुलेट करोगे बेटा? जहां पे बोथ द इवेंट्स आर अकर, मींस इवेंट ए एंड इवेंट बी आर अकर, देन अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी। थर्ड, यदि इवेंट ए अकर कर जाता है, इवेंट ए अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम कैलकुलेट करेंगे पी ऑफ ए। यदि बी अगर करने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो पी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये दिमाग में बैठा कर रखें। अब कुछ फॉर्मूले जो बचपन से पढ़ के आए हैं उसको देखते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ क्या होता है बेटा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये है बेटा इसका वेन डायग्राम। देखो, प्रोबेबिलिटी में और सेट्स में वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये दोनों जब हो जाएंगे बेटा आपसे, मतलब दोनों चैप्टर के जब वेन डायग्राम्स की बात करेंगे ना, तो मान के लगभग सेम ही रहेगा दोनों में। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास है दो सर्कल, मैंने पूरे दोनों सर्कल को साइड किया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है सब कुछ विदाउट रिपीटेशन। ओके, यदि मैं बात करता हूँ इस बॉक्स का, ये जो आपके सर्कल है ना उसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ना ही ए एग्जिस्ट करता है और ना ही बी। ये पूरा रीजन कहाँ है बेटा? ना तो ए है ना ही बी है। यदि सिंपल मैं इतने की बात करता हूँ, ये अपने पास ए है ना, यदि इसमें बेटा मैं इतने की बात करता हूँ, बस दिख रहा है चंदा मामा? ठीक, तो यहाँ पे बेटा ए है लेकिन बी नहीं है। जब मैं यहाँ पे सेंटर की बात करता हूँ, यहाँ पे ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है। ठीक है, यदि मैं बेटा इतने की बात करता हूँ ऐसा, तो यहाँ ओनली बी है, ए अवेलेबल नहीं है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन आता है बेटा आपके एग्जाम्स में, वो इस टाइप से आते हैं, ध्यान देना। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, मतलब फिक्स जहां पे एक है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एक कहाँ बेटा? देखो, ये सेंटर को छोड़ दो, आजू बाजू में एक है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब देखो, रटना नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यदि मैं इतने की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊँ, बस इतने की, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? टोटल ध्यान देना बेटा, पी ऑफ ए है मेरे पास। ओके, एक मिनट, मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ओके, ध्यान देना, ये आपके पास पी ऑफ ए है। ठीक, मुझे ध्यान देना बेटा, एक काम करते हैं, इसका रखना ए है, बी है। ठीक, ए कहाँ अवेलेबल है बेटा? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। बी कहाँ अवेलेबल है बेटा? बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये ऐसा है। ठीक है, मुझे वो रीजन चाहिए जहां ओनली ए और बी हो। ठीक है, ओनली ए, यही रीजन आएगा बेटा। आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ये जो कंप्लीट ए है ना, इसमें से बेटा ये माइनस कर दो, इसको हटा दो, तो पी ऑफ ए में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हटा दो, प्लस अब जब बी की बात करोगे तो पी ऑफ बी में से किसको हटाना पड़ेगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। भाई इसको भी हटाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों रीजन आएगा। तो यहां जब कंबाइन करोगे तो एक फार्मूला जनरेट होगा। ठीक है, अब आगे ओनली ए इवेंट, बस बेटा वही बात है कि बस मुझे या तो ये चाहिए तो ये चाहिए, तो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यदि आपको बी रीजन चाहिए ओनली, तो बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। काम खत्म। ठीक है, ओके, मैं भी इसको क्लीन कर रहा हूं बेटा। ओके, ठीक है, अब ध्यान देना अगला ए बी। अब सी नंबर, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि ए और बी क्या है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, जब कुछ भी नहीं आने वाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ए यूनियन बी में बेटा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हटा दो, तो आपके पास जो बचेगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात होगी। एटलीस्ट वन इवेंट आर हैपनिंग, या वन इवेंट इज अकर। ओके, इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब बेटा भाई कंबाइंड करो 100% आएगा जो भी पॉसिबल आउटकम है। तो जब भी 100% की बात होती है बेटा 1 आता है।
तो P ऑफ A यूनियन D की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला थ्योरम की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, एक्चुअली ये जो थ्योरम है किसके लिए है? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आपके पास एक मिनट, ओके, ये डस्टर है बेटा, ये मार्कर है, दो अलग अलग इवेंट है। मान के चलो, यदि ध्यान देना बेटा, इवेंट ए कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, इवेंट ए में कुछ भी हो रहा होगा, इवेंट बी में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। यदि इवेंट बी में कुछ भी हो रहा होगा, इवेंट ए में कुछ भी आपका अफेक्शन नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या है भाई? देखो बेटा, यदि मैं इसमें इंक डाला तो ये बताओ क्या इसमें इंक आया है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग इवेंट है। ठीक है, तो P ऑफ A अलग से कैलकुलेट करोगे, P ऑफ B अलग से कैलकुलेट करोगे, कहीं भी कोई भी रिलेशन, ठीक है, दोनों में नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ये दिमाग में रखो। अब ये दिमाग में तो रख लिए, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली। ओके, मैथमेटिकली क्या करते हैं बेटा? इन दोनों का निकालते हैं अपन इंटरसेक्शन। क्या निकालते हैं बेटा? इंटरसेक्शन। इन दोनों में क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है आपके पास? ध्यान देना, P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ये होता है टू इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, एक मिनट, ओके ओके, लैग कर रहा है। ठीक, ओके, यहाँ से तो ठीक है। ओके, अब ध्यान देना बेटा, यदि हम इस थ्योरम की बात करें तो कभी ऐसा होता है कि नॉट अकरेंस वाली चीजें आ जाती है, नॉन अकरेंस वाली, और एक अकरेंस है, तब उनके बीच में इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली? तो यहाँ देखो बेटा, इफ ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ए एंड बी डैश मतलब जो नॉन अकरेंस है बेटा उसको डैश से शो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब इसको नोट करिए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ बेटा।
ठीक हो गया बेटा, मिला दूं पूरा। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है बेटा जेईई मेंस 2022 का है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर कॉन्सेप्चुअल। अब देखो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या बोलता है, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका क्या मतलब है बेटा कि उनके बीच में जो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, मतलब जो हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं उस आउटकम्स में बेटा जीरो कॉमन आउटकम्स होंगे, मतलब एक भी आपके आउटकम्स ऐसे नहीं होंगे जो कॉमन होंगे बोथ द इवेंट्स। ओके, ये क्वेश्चन बेटा जेईई मेंस 2022 का है। अब देख ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं बेटा ना। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज 5। ठीक है बेटा, यहां तक अपने को एकदम क्लियर है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो 0। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इतने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, ठीक है, उसके लिए हम एक काम करते हैं भाई, यहां से हमको एक चीज पता है, पी यूनियन से पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू होती है बेटा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आ रहा है कि बस अपने पास बचेगा बेटा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है बेटा, पी ऑफ ए क्या है 3x प्लस 1/3 है, ओके, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 4 है बेटा, ऐसे में आएगा 12, ये हो जाएगा बेटा 12, आपके पास देखते जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x प्लस 4 प्लस 3 माइनस 3x, ये आ गया। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 9x प्लस 7, ओके, अपॉन 12, ये आ गया बेटा आपके पास। अब ध्यान देना, बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन में जो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, उसको आप ना दिमाग में बैठा लो, आपको यही काम करना है, तब जाकर आपका आंसर आएगा। जितने भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा, जितने भी एक्स वाले टर्म्स आपको मिलेंगे, सबका क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए, ओके, विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाना है। अभी देखिए, तो पहला मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा बेटा। अब देखो एक चीज और, अब कोई भी प्रोबेबिलिटी की बात करो ऑलवेज बेटा जीरो, देखो यदि प्रोबेबिलिटी की बात हो तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 और मिनिमम क्या हो सकता है 0, बस इसी के बीच का खेल है। तो यहाँ से देखो बेटा आपके पास 0, 9x प्लस 7 अपॉन 12 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक, 100% हो सकता है जो नॉट अकेरेंस है, ओके। तो यहाँ से बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 9x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ से बेटा आप एक काम करो, बोथ साइड -7 कर दो, जैसे -7 करोगे बेटा ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा -7। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो पूरे में क्या करता हूँ बेटा 9 के डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/7। तो यहाँ जो भी आएगा ना बेटा उसको ना आप एक काम क्या करो, उसको ना इंटरवल फॉर्म में लिख दिया करो, -7/9 से 5/7, ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड पार्ट, जो P ऑफ A है ना, ये भी बेटा आपका 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, मतलब 0 हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 1/3 लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 3x लेस देन इक्वल टू 2 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास -1, ठीक है। क्या किया बेटा पूरे में -1 कर दिए। अब पूरे में काम करता हूं मैं, 3 से डिवाइड करता हूं, तो 2/3 है, ये आपके पास -1/3 है। इसको भी बेटा अपन इंटरवल फॉर्म में लिख दो, -1/3 से 2/3 हो गया यहाँ तक। अब नंबर थर्ड पार्ट क्या है बेटा आपके पास P ऑफ B। तो P ऑफ B की बात करो तो ये भी बेटा 0 से 1 के बीच में होगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब बेटा पूरे में ना -1 कर दो,
तो जैसे -1 करोगे आपके पास मिलेगा -x लेस देन इक्वल टू 3। अब अपने को पता है बेटा जो अपना वेरिएबल होता है कभी भी निगेटिव नहीं रखना है। एक काम करते बेटा पूरे में -1 का मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे -1 का मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिलेगा। तो इसका जो इंटरवल है बेटा ये हो जाएगा आपके पास -3 से 1। अब जितने आपके पास इंटरवल्स आए हैं बेटा, ये देखो जितने भी इंटरवल्स आए हैं सबको एक नंबर लाइन में प्लॉट करो और सभी का क्या करो बेटा इंटरसेक्शन ले लो। क्या ले लो? इंटरसेक्शन। तो एक बड़ा सा हमेशा याद रखना, छोटा मोटा नहीं करना है, बड़ा। और जितने आए हैं सबको करो, सबका अप्रोक्सीमेट सोचो। -3 है बेटा इधर है, ओके। अब देखो अगला क्या है बेटा, और क्या है 7/9, मतलब 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। और -1/3, तो -1/3 मतलब 0.33 आएगा, और वो आएगा बेटा 0.76, ओके। तो यहाँ से देखो बेटा अपन वैल्यू लिखते जा रहे हैं, यहाँ कहीं आएगा -7/9, ठीक है। इधर आएगा -1/3, ओके, 0.7 और 0.6, ओके। उसके बाद कहीं पे आएगा बेटा 2/3, यहाँ आएगा 5/7 और यहाँ आएगा बेटा 1। ये पूरा हमने कर दिया। और सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, सब में इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल मतलब सब में क्लोज आएगा। तो पहला इंटरवल क्या बेटा -7/9 ये रहा, से कहाँ जाएगा बेटा 5/7 ये रहा बेटा फर्स्ट, ओके। सेकंड देखो आपके पास -1/3 ये रहा बेटा -1/3, से कहाँ जा रहा है 2/3, ओके, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये 5/9 होगा बेटा, क्या होगा ये 5/9। तो ये कहीं आपके पास आएगा बेटा 5/9 और ये हो जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है। दोनों में अंतर है ना, ओके, ठीक है। तो यहां से बेटा आपके पास ये हो गया आपका 7, ओके, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड -3 से 1, -3 से 1। अब देखो बेटा तो सब में कॉमन रीजन कौन है, यही रीजन आएगा कॉमन। तो यहाँ पे देखने के बाद समझ में आया बेटा x बिलोंग्स टू -1/3 से 5/9। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर सी या आंसर है, ठीक है। जेईई मेंस 2022 आपको ऐसे ही करना बेटा, इस फ्रेम को रेडी रखो, ठीक है। इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब हैशटैग इंपॉर्टेंट चीजों पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, जिससे क्वेश्चन आते हैं बनते हैं। पहला बेटा P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम आर अकर। ओके, आपके पास 3 इवेंट है A B C, जिसमें से एक इवेंट आपके अकर हो रहा है, तब इसका फार्मूला होता है बेटा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। ओके, फिर आपके पास होता है बेटा माइनस ऑफ, ध्यान देना ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑफ P A इंटरसेक्शन ऑफ B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन ऑफ A। ओके, प्लस ध्यान रखना बेटा P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C, ये होता है फार्मूला। ये सब ना हमने कहाँ पे पढ़ा था बेटा, ये सब हम लोग वहां पढ़े थे, क्या बोलते हैं, सेट्स में, ठीक है, जहां पे इसका नाम था बेटा कार्डिनल नंबर। ठीक है, आई होप को याद होगा आप लोगों को, ठीक है, एटलीस्ट वन इवेंट्स आर अकर, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, ठीक है, आपके पास ABC 3 इवेंट में से 2 इवेंट अकर हो रहा है बेटा, ठीक है, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स की बात हो रही है ना, तब क्या क्या होता है यहाँ पे 2 इवेंट्स मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ C, ये होता है, ठीक है। अब इसमें से बेटा क्या चीज माइनस करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C। यदि आपको ये याद रखना है बेटा या इसको समझना है कि कैसा आया, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 11 की, और वहां पे आपको सेट चैप्टर मिलेगा, वहां कार्डिनल नंबर बहुत अच्छे से कराया गया बेटा, फॉर्मूला क्यों आया था, अब वहां जाके देख लेना। अब इसको फिर से एक्सप्लेन करने जाएंगे तो समय बच जाएगा। थर्ड, एग्जैक्टली 1 इवेंट, यदि एक इवेंट आता है, ध्यान देना बेटा, एग्जैक्टली आपके पास 1 इवेंट आता है, तब क्या होगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ P इंटरसेक्शन ऑफ D माइनस 2 टाइम्स ऑफ P A इंटरसेक्शन ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C प्लस 3 टाइम्स ऑफ P A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C। ये होता है बेटा फार्मूला, आपको याद रखना इन तीनों फार्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो आपके पास मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, क्वेश्चन क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर 3 इवेंट A B C, मैं दिखा नहीं रहा बस, ठीक है, A B C क्या है बेटा, इवेंट्स है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ A B, एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B, ठीक है, A और B में एक इवेंट क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, इज इक्वल टू P, ओके, एग्जैक्टली 1 ऑफ A और C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B। अच्छा, A और B हो चुका है ना, B और C होना चाहिए, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इक्वल टू 1/4 दिया गया है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ध्यान देना, अच्छा और क्या दिया गया है, P all the 3 events occur simultaneously is 1/16, then at least पूछा गया है, ठीक है, then at least आपसे पूछा गया है, तो जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है बेटा then at least पूछा जाता है, तो क्या किया जाता है, ध्यान देना,
एग्जैक्टली 1 के लिए क्या क्या होता है, ए और बी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसकी वैल्यू बेटा 1/4। सेम यहाँ पे बी और सी की बात करें, ए और सी की, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसकी वैल्यू भी दिया 1/4। पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी, ओके, बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसकी वैल्यू भी बेटा 1/4 है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास दिया गया, और क्या दिया गया बेटा, ऑल द 3 इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली, तीनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तीनों इवेंट क्या हो रहा है बेटा, एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट फाइंड करना है। ठीक है, जब तीनों एक साथ हो रहे हैं बेटा, तो यहाँ इसका क्या मतलब होता है, देखो सभी एक साथ हो रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली एक साथ सभी आ रहे हैं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसकी वैल्यू बेटा 1/16। जब भी बात होती है बेटा एटलीस्ट की, तो जब भी एटलीस्ट की बात आती है आपको निकालना होता है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कैलकुलेट करना रहता है। उसका फार्मूला ये रहा बेटा, तो इसका फार्मूला के हिसाब से देखो बेटा क्या है आपके पास, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, फिर क्या होता है बेटा प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। ठीक है, तो पी ऑफ ए अच्छा है, तो दिया नहीं अलग अलग से, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन दिए बेटा, इसकी मदद से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पी ऑफ ए 2 टाइम्स है, पी ऑफ बी भी 2 टाइम्स है, पी ऑफ सी भी है बेटा, तो सभी में 2 2 है। तो एक काम करेंगे, बाहर ले लें, और बाहर लेने के बाद आपको क्या दिखेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 तो कॉमन ले लिए। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तीनों को ऐड करो 3/4। एक काम कर दो, 2 यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो बेटा, तो क्या होगा 3/8। तो देखो बेटा इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 3/8 के इक्वल है, और ये क्या दिया 1/16, तो 16 एलसीएम में आ गया बेटा, तो ये 6 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपके पास 7/16। ये आपके ऑप्शन में था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, अगला टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। ओके,
अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले स्टार्ट करते बेटा सीपी को, इसमें क्या होता है, ओके हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जो होने वाला है, ठीक है, जो होने वाला है या जिसके बारे में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी होगी, एक हो चुका होगा और दूसरा होने वाला है, ठीक है, और जो होने वाला है बेटा वो आपके हो चुका है जो गिवन है, ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो ध्यान देना बेटा, यदि मैं यहाँ पे दो इवेंट है, एक इवेंट बी एक इवेंट ए है, यदि मैंने ऐसा लिखा पी ऑफ ए अपॉन बी, अपॉन नहीं बोलना चाहिए, ए गिवन बाय बी बोलना चाहिए, ठीक है, ए इज गिवन बाय बी। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है या पूछा जा रहा है, ठीक, और जो बी है बेटा ये आपका गिवन है या हो चुका है, ठीक है, हमेशा याद रखना जो नीचे वाला है बेटा वो हो चुका रहेगा या गिवन होगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैथमेटिकली क्या कैलकुलेट किया जाता है, द इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी अपॉन पी ऑफ पी, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। याद क्या रखना है, सीधी बात है, इन दोनों का कॉमन डेटा ऊपर आएगा और जो हो चुका है वो गिवन ही रहेगा बेटा, वो नीचे बैठेगा। अब कई लोग बोलेंगे सर क्या हमेशा ए ऊपर ही रहेगा, क्या, नहीं, मैंने आपको सिंपल बताया जो हो चुका उसको नीचे बैठाओ। यदि मान के चलो इस बार ए हो चुका है और बी होने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और जो हो चुका है वो आएगा नीचे, जो हो चुका है वो आएगा नीचे, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरी या थ्योरम, यदि मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B निकाला कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा बेटा, तो P ऑफ A गिवन बाय B इंटू P ऑफ B या P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ B इज गिवन बाय A इंटू P ऑफ A। ये जो हमने लिखा है बेटा यही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरी है। मतलब यहाँ तक तो कैलकुलेशन सेम करोगे, आफ्टर देन क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरी होगा, ओके, आंसर होगा। वैसे आपको बता दूं ये जो मैंने लिखा है बेटा ये JEE 2024 के सिलेबस से हटाया जा चुका है, बट ज़्यादा मेहनत था नहीं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, ओके, नोट करिए। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा ना, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट such that P of B is given by A is 2/5 and P A is given by B is 1/7 and P of A intersection of B is equal to 1/9, okay, ठीक है, then P of A dash union B is equal to, ये कैलकुलेट करना है। सेकेंड P of A dash इंटरसेक्शन ऑफ B dash, ये भी कैलकुलेट करना है बेटा। एक मैं बताऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, एक मेरा है एक आपका है, ठीक है, चलिए। स्टार्ट करते बेटा 1 by 1। देखो लेट ए, देखो 2023 का क्वेश्चन है ना, let A and B be two events such that
पी ऑफ, देखते जाओ बेटा जो जो गिवन है, पी ऑफ बी गिवन बाय ए इज 2/5। इसका मतलब क्या बेटा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए इधर दिया गया है। फिर क्या दिया गया बेटा, पी ऑफ ए इज गिवन बाय बी इज 1/7। इसका मतलब क्या बेटा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी ये दिया गया। फिर क्या गिवन है बेटा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/9 दिया गया। ठीक है, जो भी दिया गया बेटा उस सब का यूज करते जाओ। इस डेटा को पकड़ो, यहाँ रखो और यहाँ रखो। तो यहाँ से देखो बेटा 2/5 1/9 अपॉन पी ऑफ ए मिलेगा पहला। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, पी ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/9 इंटू 5/2 यही आएगा। तो हो जाएगा बेटा 5/18। क्या आ जाएगा, 5/18। ये पहला हो गया बेटा। अब जब सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड कैसे करोगे, ठीक है, देखते जाना है। ठीक है, अब सेकंड के लिए जाओगे, सिमिलर वे में पी ऑफ बी कैलकुलेट करोगे तो ध्यान देना बेटा 1/7 इज इक्वल टू 1/9 डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, पहला निकालना है पी ए डैश यूनियन बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा, सबसे अच्छा तरीका होता है वेन डायग्राम। ए है, बी है, ठीक है, ए डैश, और ए डैश का मतलब क्या होता है बेटा, ए को छोड़कर, देखो ये हो गया ए को छोड़कर, ये पूरा रीजन से आएगा। यूनियन बी, अच्छा बी को लेना है, मतलब ये, मतलब ओनली ए को छोड़ दो बेटा, बाकी रीजन से आपका आंसर आएगा। तो मैं टोटल माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसको माइनस कर दो बेटा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है बेटा, 5/18। ठीक है, माइनस 1/9। तो यहाँ बेटा 1 माइनस 18 एलसीएम आएगा तो 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 माइनस 3/18, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा बेटा 5/6। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, बस हो गया। अब सेकेंड पार्ट आप निकाल लेना। ठीक है, आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए आज के लिए बस क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही।